नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में एक नया संशोधन करने जा रही है। यानी अब मदरसे में जो पढ़ाई है वो सिर्फ 12th तक होगी, सिर्फ 12वीं तक होगी। जो मदरसे हैं, मदरसे में अब डिग्री और जो ग्रेजुएशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो मान्य नहीं होगी। अब हमारे साथ फैज़ खान भाई मौजूद हैं। फैज़ भाई, मुझे आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश जो मदरसा है, कल केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि मदरसे से पढ़ के सिर्फ आतंकवादी ही निकलता है। देखिए, बात ऐसी है कि तस्लीमा नसरीन का एक स्टेटमेंट आया था कि मदरसे में आतंकवादी निकलते हैं, आतंकवाद की फैक्ट्री है, क्योंकि तस्लीमा नसरीन ने वो सब अपनी आंखों से देखा था। लज्जा नामक उसने एक उपन्यास लिखा है, उसमें बताया कि किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची का ये जो मदरसे से निकले लोग हैं उन्होंने इतना दुष्कर्म किया और इतने लोगों ने किया कि उसकी माँ को ये कहना पड़ा कि एक एक करके आओ। तो ये शर्मनाक बात थी और ये बांग्लादेश में जो है मदरसे से पढ़े हुए लोगों ने ही किया था। तो तस्लीमा नसरीन ने अपने अनुभव के आधार पे कहा, और वहाँ सच भी है, ये हिंदुओं का जीनोसाइड हुआ है वहाँ पर। अभी दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाया गया वहाँ पर। तो ये सब कट्टरपंथी कौन थे? ये सब बांग्लादेश के मदरसों से ही पढ़े हुए थे और तस्लीमा नसरीन को निर्वासन भी झेलना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तस्लीमा नसरीन ने वो स्टेटमेंट दिया था। अब केशव प्रसाद मौर्य जी ने लगभग उसी बात को आगे बढ़ाया था, लेकिन सभी मदरसों में आतंकवादी पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेटमेंट हो गया। ऐसे भी सत्य नहीं है, क्योंकि मदरसे हम भी गए हैं। हमने छुटपन में अपने हाफिज साहब से पूछा कि क्या सभी काफिरों के इन मंदिरों को तोड़ दिया जाना चाहिए तो काफिर है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, किसी की इबादत गाह क्यों तोड़ी जानी चाहिए? नहीं तोड़नी चाहिए। कोई तुम्हारी इबादत गाह तोड़ेगा तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा? तो हमको तो मदरसे में अच्छी शिक्षा मिली। तो मदरसे सारे आतंकवाद की फैक्ट्री है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मदरसों से कट्टरपंथ फैल रहा है। लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जाकिर नायक, इंडियन मुजाहिदीन और कासिम रिजवी और भारत को तोड़ने की मंशा रखने वाले, भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाले, ये सब मदरसे के लोग थे। इस बात पे भी कोई शक नहीं है। तो अब जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है तो पूरी उनकी बात से सहमत तो नहीं हुआ जा सकता। हाँ, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, जो कामिल की डिग्री है, यानी जो बीए के इक्वलेंट होती है, जो फाजिल की है, एमए के इक्वलेंट होती है, वो सबको अब समाप्त किया जा रहा है। देखिए, उसका कारण भी है। आप इस्लाम को समझिए, इस्लाम एक गत्यात्मक मजहब है, डायनेमिक मजहब है, यानी कि इस्लाम अपने आप को समय के अनुरूप ढालने वाला मजहब है। लेकिन कठमुल्लाओं ने, कठमुल्ला क्या होता है? काठ यानी होता है लकड़ी, और मुल्ला यानी कि ये मौलाना। तो काठ को एक जगह रख दो तो वहीं पड़ा रहेगा वो। तो ये ठस मानसिकता के मौलाना, जो इस्लाम का गत्यात्मक स्वरूप है, डायनेमिक स्वरूप है, वो उसको बने नहीं रहने देना चाहते। देखिए, इस्लाम तो इतना मजबूत है कि हर चीज़ ऑन पेपर की बात करता है। यानी निकाह जब हो, आप समझिएगा बात को, निकाह हवा हवाई नहीं हो सकता। ऑन पेपर लड़का लड़की का नाम लिखा जाएगा, महर तय होगा, 2 गवाह होंगे, एक वकील होगा, निकाते अब्बा होंगे, सबके सिग्नेचर होंगे। ऑन पेपर बात करता है। कुरान शरीफ में भी स्पष्ट लिखा है, आप किसी से छोटा मोटा भी लेन देन कर रहे हो तो 2 गवाह रख के करो। और ये सही इस्लाम का स्वरूप भारत में 2014 के बाद से आए मोदी जी की सरकार में। पहले मुसलमानों के पास प्रॉपर्टी के पेपर कच्चे थे, वक्फ के पेपर कच्चे थे, आधार कार्ड था नहीं, पैन कार्ड था नहीं, अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं था। अब ये बताइए, 2014 के बाद मुसलमानों की हर प्रॉपर्टी का पक्का पेपर हो गया, वक्फ बोर्ड का पेपर पक्का हो गया, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब पक्का करवा लिया। तो ये इस्लाम के अनुकूल काम करवाया। उसी क्रम में ये भी एक बात हुई है कि आपकी जो मदरसे की डिग्री है, जिसकी लगभग कहीं वैलिडिटी थी ही नहीं, वो बेचारा कामिल बन जाए, हाफिज बन जाए, वो आलिम बन जाए, कुछ भी हो जाए, फाजिल बन जाए, उसको कहीं ठीक ठाक जगह नौकरी नहीं मिलती है। उसको क्या टैग लगाते हैं? मदरसा छाप है। तो अब योगी जी ने ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज से डिग्री दिलवाने का काम किया, तो ये तो ठीक किया ना। आप यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई कीजिए, ऑफिशियल डिग्री लीजिए, बढ़िया नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, लोन उठाइए, व्यापार कीजिए। तो ये इस कदम का हम स्वागत करते हैं और ये इस्लाम के अनुकूल हुआ है। विपक्ष को इस कदम पर तमाम मिर्ची लगी हुई है। विपक्ष कह रहा है कि दोहरे पक्ष की राजनीति है। जैसे आपने तमाम चीज़ें देख लो, कहीं मदरसा तोड़ा जाता है, सब लोगों को दुख होता है। और आज जो मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई से 12th तक सीमित कर दी गई है। अगर बच्चा ग्रेजुएशन भी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा है, अपने धर्म की जानकारी ले, तो समस्या क्या है इसमें? बिल्कुल अपने धर्म की जानकारी ले। नहीं, मदरसों में धार्मिक शिक्षा रोकी नहीं गई है। मदरसों में कुरान और हदीस की शिक्षा नहीं रोकी गई है। मदरसे में नमाज कैसे पढ़ाया जाए और रमज़ान के और हज के क्या अरकान होते हैं, ये सिखाना
जाना बंद नहीं हो रहा है। वो जो डिग्री की वैलिडिटी थी ना, वो वैलिडिटी खत्म हुई है। अब आपको जो डिग्री है वो ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज से लेनी पड़ेगी जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, मदरसों में कहीं भी धार्मिक शिक्षा पर रोक नहीं लगाई गई है। वहाँ की जो डिग्रियाँ मिलती थी उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। बाकी धार्मिक शिक्षा आप लीजिए, कहीं के इमाम बनिए, कहीं के मौज़न बनिए, आप हाफिज़ बनिए, आप कारी बनिए, कहीं को आप तकरीर कीजिए, आप इस्लाम का प्रचार प्रसार कीजिए, इस पे कहीं पर भी रोक नहीं है। विपक्षी दल इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि विपक्षी दल की तुष्टीकरण की राजनीति है। मुसलमानों को वर्गलाकर, बहकाकर, एक प्लेट बिरयानी खिलाकर, रमज़ान में एक बार टोपी पहन कर जाओ, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाओ इफ्तार पार्टी करके, ये सारे धंधे मोदी जी ने अब बंद करवा दिए हैं। अच्छा, ये बदमाश इतने हैं, देखो ये लोग कह रहे थे कि पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, उसके लिए टुकड़े गैंग तक को समर्थन करने चले गए विपक्ष वाले। लेकिन पेपर लीक बंद करने के लिए भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कानून मोदी जी ने बनाया, संसद के अंदर उस कानून का विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये खुद नकल चोर लोग हैं विपक्ष के, ये खुद पेपर लीक करवाते हैं, इस गैंग से मिले हुए हैं। कोचिंग सेंटर्स के जो गैंग होते हैं, जो लोग पेपर खरीदते हैं, बेचते हैं, वो सारे गैंग से मिले हुए। कानून बन जाएगा, 1 करोड़ का जुर्माना, 5 से 10 साल तक की सज़ा। किसी के बाप में दम नहीं है पेपर लीक करने की हिम्मत करेगा। तो ये विपक्षियों का धंधा बंद हो जाएगा चोरी का। ये लोग तो बूथ लूट लिया करते थे, लड़कियों को तो स्कूल जाने नहीं मिलता था, इतने गुंडे बदमाश स्कूल के बाहर, गर्ल्स कॉलेज के बाहर बैठे रहते थे और खुलेआम चीटिंग चलती थी। ये सब किसके शासन में होता था? ये समाजवादी और कांग्रेस के शासन में। वो सबके प्रमाण हैं। उनके समय जो पेपर लीक में MBBS में डॉक्टर बने आज भी मौजूद हैं। लेकिन मोदी जी ने जब कानून बनाया तो ये विरोध क्यों करने लगे कि उनका ये धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन मोदी जी को बदनाम करने के लिए जंतर मंतर के आंदोलन में पहुंच गए, जहां भगवान रामचंद्र जी को गाली दी जा रही थी, जहां प्रेमानंद जी महाराज को गाली दी जा रही थी, इंडियन आर्मी को गंदे गंदे शब्द कहे जा रहे थे, मोदी जी और उनकी माता जी को गाली दी जा रही थी। और उसी आंदोलन की एक फेस है, उसका क्या नाम है, निवेदिता मेनन, वो कह रही है कि भारत मनहूस देश है और मुसलमान यहाँ पर असुरक्षित। ऐसे गंदे गलीज लोग, निवेदिता मेनन जैसी, इसकी शक्ल देख के थूकना आता है मेरे को। उसका समर्थन कर दे विपक्ष वाले गए थे भाई, वो तो उन्हीं टुकड़े गैंग का आंदोलन था ना, जंतर मंतर का। कितना गिरोगे? तुम जितना गिरते जाओगे, तुम जितने घोटालेबाजों का समर्थन करोगे। भगवा रंग का अपमान पप्पू यादव कर रहा है, राहुल गांधी मंदिर का मजाक उड़ा रहे हैं, मंदिर पे घोटाला हुआ, हम राम जी के भक्त हैं। अबे तुमने तो राम मंदिर ना बने इसके लिए कोर्ट में केस दायर किया था, राम सेतु के खिलाफ केस दायर किया था तुमने राम मंदिर के खिलाफ केस किया था, बाबरी मस्जिद के पक्ष में बोल रहे थे, राम मंदिर के उद्घाटन में, शिलान्यास में, लोकार्पण पे निमंत्रण के बावजूद नहीं जाने वाले तुम लोग हो। और तुम अब अभी राम भक्त बनकर 1 रुपए, कोई एक रसीद दिखा दे विपक्ष का नेता कि मैंने 100 रुपए भी सहयोग किया हो, मैंने 1 ईंट भी दी हो, अभी तुम बड़े राम भक्त बन गए। बीजेपी के शासन में राम मंदिर में चोरी हुई है, ये सत्य है। उससे बड़ा सत्य है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो राम मंदिर बनता ही नहीं। राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आज बड़े राम भक्त बने फिर रहे हैं मंदिर को बदनाम करने के लिए, राम भक्ति के कारण नहीं। यदि ये सचमुच में देशभक्त होते, राम भक्त होते, तो गोलियां नहीं चलवाते राम भक्त पे। हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ कभी बोला, लश्कर तोयबा के खिलाफ बोला, इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ बोला, हाफिज सईद को साहब कहते रहे, ओसामा को जी कहते रहे, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाते रहे, इनके खिलाफ कभी नहीं बोला। राम मंदिर की चोरी पे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर को बदनाम करना तुम्हारी मंशा है। राम के भक्त नहीं हो तुम लोग, रामद्रोही हो।